व्हाट इज करियर? करियर एग्जैक्टली क्या होता है? कई सारे बच्चों को लगता है कि मुझे पेंटिंग पसंद है तो शायद से वो मेरा करियर है। मैं फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ तो वो मेरा करियर है। व्हाट एग्जैक्टली इज अ करियर? करियर क्या है? सर, सबसे पहले करियर की जब हम बात करते हैं तो करियर में एक ट्रांजिशन आया है, ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज के डेट पे करियर बहुत अलग अलग फॉर्म्स ले चुका है, अलग अलग शेप ले चुका है। आज के करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे नए करियर्स इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं, जो शायद हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। क्या ये 10th में जो हम परसेंटेज स्कोर करते हैं, कैन दैट बी द डिसिसिव फैक्टर टू डिसाइड योर करियर? नो, नॉट एट ऑल सर। मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि वो ज़माना बदल चुका है। पहली बात तो उस ज़माने में भी ये माइंडसेट अपने आप में सबसे गलत माइंडसेट था कि परसेंटेज के बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते थे कि कौन सा करियर सेलेक्ट करना है। तो परसेंटेज ये डिसाइड नहीं करता है कि आपको आगे क्या करना है। ये आपकी चाहत है कि आप क्या बनना चाहते हो। आप जो चाहोगे तो पूरी कायनात आपसे जुड़ जाएगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। नमस्ते पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। 10 10 10 पूरा साल एग्जाम। अब फाइनली ये एग्जाम्स का दौर खत्म होते आया है, मगर फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, व्हाट आफ्टर 10th? 10th के बाद हम क्या करें? कौन सा करियर चूज करें? क्या हम फ्यूचर के लिए तैयार हैं? क्या हम जो सोच रहे हैं, क्या हमारे पेरेंट्स हमें वो अलाउ करेंगे? एग्जैक्टली करियर क्या होता है? क्या मेरा हॉबी मेरा करियर बन सकता है? क्या हम फ्यूचर के लिए वाकई में तैयार हैं? जो अब चल रहा है, क्या 10 साल बाद भी वही दौर रहेगा? क्या मैं भी वही कर लूं जो मेरे बड़े भाई ने किया था? क्या मैं वो करूं जो मेरे पड़ोसी ने किया था? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद से वो जो जिंदगी काट रहे हैं, हम भी आगे चल के वैसी जिंदगी काट लेंगे। बट क्या आप सिर्फ जिंदगी काटना चाहते हो? क्या उसे खुलकर जीना चाहते हो? क्या आप जिंदगी के मजे लेना चाहते हो? डेफिनेटली यस। तो फिर करियर्स क्या होते हैं? उसमें क्या क्या ऑप्शंस है? कॉमर्स एक अच्छा करियर हमारे लिए है या नहीं? कौन सी क्लास हमारे लिए उचित होगी? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज इस पॉडकास्ट में मैं मेरे गेस्ट श्री जुगल महेंद्र जोशी जी सर को बुलाया हूं। ये नासिक रोड की सबसे फेमस जुगल जोशी कॉमर्स एकेडमी के ओनर है, जिन्होंने कई सालों से कई कॉमर्स स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। कई 100 बच्चे उनके सीए बन चुके हैं। कई बच्चों ने आईएम्स में एडमिशन लिया है। तो बहुत ही पॉपुलर फिगर रह चुके हैं नासिक रोड के। तो मैं आप सबका जो समय ज़्यादा न लेते हुए इस स्टूडियो में, इस पॉडकास्ट में वेलकम करना चाहूँगा श्री जुगल जोशी सर को। जुगल जोशी सर, टू दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ करियर्स एंड बियॉन्ड। थैंक यू सो मच नितिन सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। आई होप कि आज मैं आपके जो पेरेंट्स हैं, परफेक्ट कोचिंग क्लासेस के जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं, इनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है करियर रिगार्डिंग, उनको सॉल्व कर पाऊँ, कॉमर्स का एक कंप्लीट इंसाइट दे पाऊँ। एंड मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं आपके स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि वो अपना लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले सकें। थैंक यू थैंक सो मच सर कि आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमारे लिए निकाला है। क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को है ना पहले अश्योर कर दिया था कि हम उन्हें कॉमर्स के रिलेटेड सारी क्वेरीज के आंसर्स आपके थ्रू उन तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे आसान सवाल, व्हाट इज करियर? करियर एग्जैक्टली क्या होता है? कई सारे बच्चों को लगता है कि मुझे पेंटिंग पसंद है तो शायद से वो मेरा करियर है। मैं फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ तो वो मेरा करियर है। तो जुगल सर, आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे बच्चों और हमारे पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ करियर? करियर क्या है? सर, सबसे पहले करियर की जब हम बात करते हैं तो करियर में एक ट्रांजिशन आया है, ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो एक माइंडसेट था, अप्रोच था करियर को देखने का, जो पर्सपेक्टिव था, दैट हैज़ गॉन अ रेडिकल चेंज। आज के डेट पे करियर बहुत अलग अलग फॉर्म्स ले चुका है, अलग अलग शेप ले चुका है।
आज के करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे नए करियर्स इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं, जो शायद हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। जैसे आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे है, डिजिटल मीडिया, ये आज की डेट पे वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव करियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज शेयर मार्केट इतना इवॉल्व हो चुका है, कैपिटल मार्केट इतना इवॉल्व हो चुका है, सो आज वो एक करियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बन चुका है आज एक नया स्ट्रीम ऑफ करियर। एंड दिस इज हाउ द इवोल्यूशन गोज ऑन। जैसे जैसे जनरेशन्स बदलती हैं, समय बदलता है, दौर बदलता है, और नए नए करियर्स आते रहते हैं, जिससे कुछ पुराने करियर्स खत्म भी हो जाते हैं और किसी नए करियर्स का जन्म भी होता है। सो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले ओपन माइंड से करियर्स के बारे में सोचना शुरू करें। अगर आप वही ट्रेडिशनल करियर्स को अपने माइंड में लेके चलेंगे, आप उन्हीं माइंडसेट से चलेंगे जो आज तक होता आया है, तो शायद आप नए करियर्स के बारे में सोचने के लिए या उनके बारे में सुनने के लिए भी रेडी नहीं रहेंगे। सो फर्स्ट थिंग, आई वुड रिक्वेस्ट द पेरेंट्स दैट करियर्स इज समथिंग इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। नंबर 2, कॉमर्स के अगर रिगार्डिंग हम आने से पहले करियर्स को अगर एक चीज़ और एक मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे पेरेंट्स को, कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज की जनरेशन अलग है। जेनजीज, एज वी नो, दे आर डेफिनेटली दे आर वेरी डिफरेंट। एज एक बहुत अच्छी स्टडी थी यूएस की, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा सा एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया आफ्टर डूइंग अ वंडरफुल स्टडी, कि ये जनरेशन वन ऑफ दी आज तक की यूनिक जनरेशन है। मैं कभी भी हमारे स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं कभी उन लोगों को ये नहीं कहता कि आप आज की जनरेशन ऐसी है, हमारी पहली जनरेशन देखो वो कैसी थी, आप तो कुछ नहीं करते, हमने तो ये किया था, हमने वो किया था, हमने तो स्ट्रीट लाइट के लैंप में पढ़ाई की थी, हमारे साइड से हमने क्या क्या दिन साइकिल पे जा जाके, नदी के ऊपर ब्रिज नहीं था, नदी में से पानी में से पैदल चल के स्कूल्स कॉलेजेस अटेंड किए हुए हैं। डेफिनेटली आपकी, मेरी जनरेशन, हमारे से पहली जनरेशन ने स्ट्रगल किया है, नो डाउट अबाउट इट। हमारे स्ट्रगल्स जो थे वो अपने आप में अलग थे, बट आज की जनरेशन को ये बोलना कि हमने देखो ये स्ट्रगल्स किए हैं और उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो लोग भी वैसा ही सेम स्ट्रगल करे, आई फील दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल सही, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं हो पाएगा। इसका ये मतलब भी निकल कर आता है कि ऐसा नहीं कि करंट जनरेशन के अपने स्ट्रगल नहीं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये स्ट्रगल हमने कभी नहीं फेस किया, या हमसे हमारे जो पिछली जनरेशन है उन्होंने कभी फेस नहीं किया, बट दिस जनरेशन इज फेसिंग इट। इट्स अ ट्रूथ। हम इसको मतलब नकार नहीं सकते, इस बात से मुकर नहीं सकते कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के डेट पे ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और हमें इसे काटर करना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल्स हो गए, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। सो सेकेंड पॉइंट इज दैट आपको इस जनरेशन को समझना पड़ेगा। सो माई फर्स्ट पॉइंट वॉज करियर्स इज चेंजिंग ड्रास्टिकली। ओपन माइंड से नए करियर्स के लिए सुनना और सुनने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। नंबर 2, करंट जनरेशन को समझना पड़ेगा, उनको क्रिटिसाइज करके नहीं चलेगा। उनकी भी कुछ स्ट्रेंथ्स है, उनकी भी कुछ वीकनेस है। हर जनरेशन की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस होती है। सिमिलरली दिस जनरेशन ऑल्सो हैज देयर ओन। सो सेकेंड पॉइंट, उनकी जनरेशन को समझना पड़ेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉबी को हमेशा अगर हम बेस पकड़ के चलेंगे कि हॉबी ही करियर बनेगा, आई फील दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल, हॉबी करियर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। हमें करियर डिसाइड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आई फील दैट शुड बी चेक्ड फर्स्ट। सबसे पहले केपेबिलिटी, क्या हमारा बच्चा उस काम के लिए केपेबल है। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को और नितिन सर आप जैसे टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल रहता है टू हार्नेस द केपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। शायद वो बच्चा उस पोजीशन पे नहीं है समझने की कि उसकी केपेबिलिटी क्या है। बहुत बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे को हमको कुछ और स्ट्रीम में डालना था पर उसने जिद करके ये स्ट्रीम ले ली है, हम उसके सामने सरेंडर कर चुके हैं। पर मेरा ये मानना है कि 90% टाइम बच्चा का सही होता है, बट ऐसे भी 10% पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पे पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चे को एक थोड़ा समझाएं, गाइड करें। हम बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते। आज की जनरेशन के ऊपर आप डंडा लेकर बैठोगे कि ये करो, नहीं करने वाले। उनको समझाने का एक ही तरीका, इन्फॉर्मेशन। सो मैं हमेशा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, हम कॉमर्स हो गए, बाकी के स्ट्रीम्स के टीचर्स हो गए, उनसे गाइडेंस ले, काउंसलिंग करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करें, बिकॉज राइट इंफॉर्मेशन विल लीड टू राइट डिसीजन। अनलेस एंड अनटिल आपके पास राइट इंफॉर्मेशन का सोर्स और डेटा नहीं है, आप आगे जाके राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट था मेरा,
दैट इज आपको बच्चों की कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, एंड इन केस दैट कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट ये दोनों समझने का थर्ड थिंग दैट इज अ स्कोप। आप जो करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो उसका फ्यूचर क्या दिख रहा है। उसका फ्यूचर। अगर ये तीन चीजों के पॉइंट्स को अगर आप कंपेयर करके एक डिसीजन पे आ पाए तो दैट इज द बेस्ट करियर व्हाट आई फील। रियली सर, कई बार क्या होता है कि ना पेरेंट्स हम जैसे टीचर्स के पास आते हैं और वो बोलते हैं सर आप बताइए हमारा बच्चा क्या करे। अब हम तो कोई है ना जादूगर है नहीं कि बेटा उसको देख लिया और मंत्र फूंक दिया तू बेटा साइंटिस्ट, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए खास ये जैसे सर ने बताया कि एक इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम वही इंफॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दौर में ऐसा होता था कि यदि आप है ना 85 प्लस हो तो आप साइंस ले लो, 85 टू अगर आप 70 हो तो आप कॉमर्स ले लिया और उसके नीचे हो तो आर्ट्स हो गया। मीन्स आपका परसेंटेज आपका करियर डिसाइड करता था। तो सर आपको क्या लगता है, क्या ये 10th में जो हम परसेंटेज स्कोर करते हैं कैन दैट बी द डिसिसिव फैक्टर टू डिसाइड योर करियर? नो, नॉट एट ऑल सर। मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि वो ज़माना बदल चुका है। पहली बात तो उस ज़माने में भी ये माइंडसेट अपने आप में सबसे गलत माइंडसेट था कि परसेंटेज के बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते थे कि कौन सा करियर सेलेक्ट करना है। आज के डेट पे ट्रांजिशंस आप देख सकते हैं, पैराडिज्म चेंज आ चुका है हर चीज़ों के अंदर, एंड सबसे पहला चीज़ जो मुझे लगता है वो है आप लोगों का इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी एंड स्कोप जो मैंने कहा वो मैटर करता है रादर देन परसेंटेज। बिकॉज 10th तक जो सब्जेक्ट्स हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, करिकुलम पढ़ रहे हैं, वो करियर ओरिएंटेड नहीं है। 10th तक का सिलेबस और करिकुलम हमें एक जनरल कैपेबिलिटीज डेवलप करता है। हर सब्जेक्ट का अपना एक मोटिव है, एक जनरल नॉलेज देने का, एक जनरल अवेयरनेस देने का, ताकि बच्चे 10th स्टैंडर्ड तक एक लेवल का एजुकेशन ले सकें। That education is not sufficient to build a career, but obviously it's a base on which building will be built up, but वो आपका कोई करियर का डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 95% है, 98% इन स्टैंडर्ड में, दे आर एंटरिंग इनटू द कॉमर्स स्ट्रीम। उन्होंने उस तरीके का जो एक पुराना माइंडसेट है उसको ब्रेक किया। उन पेरेंट्स से जब मैं बात करता हूँ तो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं सर हमें हमारे रिलेटिव्स इतना डांट रहे हैं कि आपके बेटे ने 96% स्कोर किया है, 98% स्कोर किया और आप कॉमर्स में डाल रहे हो, अरे करियर तबाह हो जाएगा। वो इतना डांट रहे हैं, बट नहीं सर, मतलब यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूंगा उन पेरेंट्स को जो उन्होंने बच्चों के साथ मिलके गुड डिस्कशन किया, एंड उस डिस्कशन का आउटकम यह है कि उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया कि वो कॉमर्स में आएंगे। ये डिसीजन लेने के बाद जब वो कॉमर्स में आए, उन बच्चों में जिन मैं स्टूडेंट्स का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लड़की थी, शी बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एमबीए करके आउट ऑफ इंडिया लंदन में है, सेटल्ड है एट प्रेजेंट वो वहाँ पर, एंड दे हैव बिल्ड देयर करियर्स वंडरफुली एंड दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर करियर्स अहेड। सो वो जो परसेंटेज का माइंडसेट था मेरे हिसाब से वो पुराना ज़माना हो चुका है, वो गुजरा हुआ दौर है, जो ये सोचा जाता था कि आपको इतना परसेंटेज आया तो ये स्ट्रीम में जाओ। परसेंटेज कहीं नहीं डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो परसेंटेज ये डिसाइड नहीं करता है कि आपको आगे क्या करना है। ये आपकी चाहत है कि आप क्या बनना चाहते हो। आप जो चाहोगे तो पूरी कायनात आपसे जुड़ जाएगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। तो सर फिर अगर यदि कोई बच्चा कॉमर्स में जाता है तो फिर कॉमर्स में क्या सिर्फ सीए या फिर सीएस, क्या इसके अलावा भी कोई फील्ड्स हैं जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेकर अपना आगे प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल करियर बना सकता है? तो सर हमारे पेरेंट्स जो है ना, एक मध्यम वर्गीय पेरेंट होता है, वो सोचता है कि अगर मेरा बेटा कॉमर्स लेगा तो उसके पास सिर्फ सीए एक ऑप्शन है। तो फिर इस माइंडसेट को थोड़ा बदलने के लिए सर आप थोड़ा रोशनी डालिएगा प्लीज। सर जो सबसे पहले मैं इस पूरे डिस्कशन को डियर पेरेंट्स दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला पॉइंट आता है कॉमर्स एज ए स्ट्रीम। हमें सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा हम जो कर रहे हैं उसमें। अनलेस एंटिल अगर हम बिलीव नहीं करते हम जो कर रहे हैं तो आउटकम कभी भी हमारे मन मुताबिक नहीं होने वाला। एज यू नो, साइकोलॉजी हमेशा इसी एंगल से वर्क करता है, इसी तरीके से वर्क करता है। कॉमर्स जो एक स्ट्रीम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है। कॉमर्स स्ट्रीम बेसिकली कनेक्ट करता है आपको बिजनेस के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, मैनेजमेंट के साथ, उसके साथ साथ इकोनॉमी के साथ, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट जिसे हम कहते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
हमारे डे टू डे बिजनेस में हर छोटी छोटी एक्टिविटी के अंदर कॉमर्स हर जगह नीडेड है. ईच एंड एवरी एरियाज और स्कोप में कॉमर्स का रोल है, स्कोप है. सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से कि आप दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लें. आप कॉमर्स सिलेक्ट करें ना करें, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट, और ये चीज़ मैं हर प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से अपने दिमाग में से जो एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है कि कॉमर्स बहुत ही वीक स्ट्रीम है, सेकेंडरी स्ट्रीम है, कुछ नहीं मिला तो कॉमर्स कर लेते हैं, ये वाला अप्रोच प्लीज़ आज से निकाल दें. आपको उसका पोटेंशियल क्या है ये मैं ज़रूर पहले समझाना चाहूँगा. कॉमर्स अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और केपेबल स्ट्रीम है जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी से कनेक्ट करता है. आप आगे जाके लाइफ में जो करना है कर लीजिए, आपको कॉमर्स कनेक्ट होगा ही. जैसे वी बेसिकली डील विथ मनी, कॉमर्स पैसों से डील करता है. पैसा हर जगह है, एवरीवेयर. एज वी से एनवायरमेंट में ऑक्सीजन होता है तो इकोनॉमी में मनी होता मनी है. होता है. तो इकोनॉमी में मनी हर जगह नीडेड है. बिल्कुल सही. अब इकोनॉमी में सिंस मनी हर जगह है तो कॉमर्स हर जगह है. तो आप पहले ये समझ लीजिए मनी संभालना कैसे. जैसे सर मेरी इस बात से सहमत होंगे, हम हमेशा सर के साथ ये पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि पैसा कमाना ये तो ठीक है, बट उसे उससे भी संभालना. बड़ा स्किल उसे संभालना है. उसे संभालना है, बिल्कुल उसे मैनेज करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है. संभालना एक अलग पार्ट आ गया, और उसे मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई करना एक अलग पार्ट आ नहीं गया. तो कई लोग क्या होता है, पुश्तों की प्रॉपर्टी पड़ी रहती है, उसको फिर संभालते संभालते उनकी पुश्त खत्म हो जाती है, पर उसे जो है मल्टीप्लाई करना जरूरी है. अब देखिए धीरूभाई अंबानी ने एक लेवल तक अपनी एम्पायर को ले गए. जी, मुकेश अंबानी ने उसे मल्टीप्लाई किया. जी, उस जमाने में जियो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जी. सिर्फ रिलायंस ऑयल मैन कर रहे थे, मगर बाद में मुकेश अंबानी ने उसे मल्टीप्लाई किया. तो दैट इज कॉमर्स, वेयर आप अपने पुराने एग्जिस्टिंग लेवल को मल्टीप्लाई करके उसे एक अपर लेवल पर ले जाते हो. जी प्लीज सर. सर आप कर. यस सर. सो मैनेजमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, एलिमेंट होता है जो सिखाना पड़ता है. हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत बार मैनेजमेंट को बहुत लाइटली लिया जाता है कि ठीक है वो तो नॉर्मल बात है, मैनेज करना क्या बड़ी बात है. बट वो भी एक कोर्स है, वो भी एक स्टडी है, वो भी एक अपने आप में साइंस है जिसे सिखाना पड़ेगा. यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द मैनेजमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमर्स, मनी, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप. इवन आजकल फिनटेक आ चुका है, फिर डेटा एनालिटिक्स में कॉमर्स की ज़रूरत है. सो कॉमर्स एज अ स्ट्रीम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल स्ट्रीम है. सो आई वुड फर्स्टली से दैट कॉमर्स पावरफुल स्ट्रीम है. इसे उतना ड्यू आज तक रिस्पेक्ट नहीं मिला है और हम जैसे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में अवेयरनेस फैलाएं कि कॉमर्स एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल करियर ओरिएंटेड स्ट्रीम ऑफ लाइन है. बिल्कुल सही सर. दूसरा डिस्कशन, अगर एक बार बच्चा कॉमर्स में आ गया तो जैसे सर ने पूछा, आपने पूछा कि बेसिकली बच्चे ने करना क्या चाहिए आगे, उसमें कौन से करियर ऑप्शन Careers सिलेक्ट क्या है करने उसमें? चाहिए. Right, sir. सो करियर अगर एक स्ट्रीम आपको एक समझ में आता है तो करियर ऑप्शन से पहले एक और पॉइंट मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि किसने करियर सेलेक्ट करना चाहिए कॉमर्स में. Okay. सो फर्स्ट पार्ट, कॉमर्स वन ऑफ द गुड स्ट्रीम है, ठीक है, अच्छी स्ट्रीम है, हम उसका ड्यू रिस्पेक्ट रख रहे हैं. बट फिर सेकंड पार्ट आता है जो पेरेंट्स के मन में हमेशा कॉमनली होता है कि मेरे बच्चे ने कॉमर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. क्या मेरे बच्चे में वो स्किल सेट्स हैं, क्या मेरा बच्चा केपेबल है कॉमर्स में अपना करियर बिल्ड करने में. तो जो सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन आता है वो आता है फर्स्टली हु शुड डू कॉमर्स. हु शुड डू कॉमर्स. सो कॉमर्स उसी ने करना चाहिए जो जिसमें कुछ बेसिक स्किल्स हों. और जो ये स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्किल्स मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आज 10th स्टैंडर्ड पास किए हुए स्टूडेंट में बाय डिफॉल्ट होंगी. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्किल्स, आई एम एक्सपेक्टिंग द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स जो आने वाले 3 साल, 5 साल, 7 साल में डाउन द लाइन ग्रेजुअली डेवलप होंगी. पर इन 3 स्किल्स के बारे में बच्चा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं ये 3 स्किल्स सीखने के लिए तैयार हूँ आगे. स्किल नंबर 1, उस बच्चे को सबसे पहले एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए. एनालिटिकल स्किल्स यानी सिंपल भाषा में मैं आपको कहूँ तो उसे कंपैरिजन करते आना चाहिए, चीज़ों को डिटेल में सोचते आना चाहिए. जैसे सर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक बिजनेस है जिसने एक साल में 10 लाख का प्रॉफिट कमाया. दूसरा बिजनेस है जिसने साल में 2 लाख का प्रॉफिट कमाया. सो आपके हिसाब से सक्सेसफुल बिजनेस कौन सा? ऑब्वियसली जहाँ तक अगर हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो जिसने 10 लाख कमाया. जी सर. बरोबर. अनलेस एंड अनटिल उसके कोई बाकी कुछ पैरामीटर्स हो तो. एग्जैक्टली. या ये जो बाकी के पैरामीटर्स चेक करना ही एनालिटिकल स्किल है, जो Right. फर्स्ट स्किल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ.
जब मैं ये सवाल पूछता हूँ तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एनालिटिकल स्किल्स अप्लाई करके एक स्टूडेंट ने ये सोचना चाहिए या एक ग्रेजुएट ने ये सोचना चाहिए, सर उसने सेल्स कितने का किया था? ओके, हाँ, ये इम्पोर्टेंट। 10 लाख का प्रॉफिट तो कमाया, पर उसने सेल्स कितने रुपीस का किया था? तो चलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो पहला बिजनेस जिसने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसने 20 लाख का सेल्स में 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, 50%। 50% उसने प्रॉफिट कमाया, राइट। दूसरे बिजनेस ने 4 लाख का सेल्स किया था और उसमें 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो वो भी 50% हो गया। हाँ, सो फिर मेजोरिटी लोगों का आंसर रहेगा सर वापस इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बाद भी हमारा आंसर तो चेंज नहीं हुआ। हमारे हिसाब से तो फर्स्ट बिजनेस जिसने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया था वो ज्यादा सक्सेसफुल है। पर इसमें एक और पैरामीटर जुड़ता है, ओके। उसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था बिजनेस में। 20 लाख के लिए ऑब्वियसली 50 लाख का तो लग ही गया रहेगा एग्जैक्टली कैपिटल। पर अगर उसने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अगर 20 लाख का प्रॉफिट कमाया और 2 मिनट 10 में lakhs। अज्यूम करता हूँ कि सेकंड बिजनेस वाले ने सिर्फ 1 लाख का कैपिटल लगा के 2 लाख का प्रॉफिट कमाया है, तो ये केस में सेकंड बिजनेस भले 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है बट वो ज्यादा सक्सेसफुल है। बिल्कुल सही। So, उसका रिटर्न रेशियो काफी बड़ा है उसमें। एग्जैक्टली जो हम इसको कॉमर्स में ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द अमाउंट उसने जो इन्वेस्ट की थी एज अ कैपिटल इन द बिजनेस, उसमें से जो उसने रिटर्न कमाया है उसने कम कैपिटल में ज्यादा कमा के दिखाया है। सामने वाले फर्स्ट जो बिजनेस था उसने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 20 लाख कमाया था। सो यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स जो मैं बात कर रहा था कि पहला स्किल एक कॉमर्स में एंटर करने वाले स्टूडेंट में होना चाहिए, वो है एनालिटिकल स्किल्स। ही और शी शुड बी एबल टू गो विद द कंपैरिजंस एंड डेप्थ थिंकिंग। वापस मैं कह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये डे 1 होगा हर स्टूडेंट के अंदर, ये ग्रेजुअली डेवलप होगा। नंबर 2 स्किल जो मुझे लगता है कि एक कॉमर्स करने वाले स्टूडेंट में होना चाहिए वो है इंटरेस्ट टुवर्ड्स मनी। एज वी ऑलवेज से कॉमर्स इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। एक बहुत कॉमन मिथ होता है लोगों के दिमाग में कि कॉमर्स आए मतलब मैथमेटिक्स होगा बहुत ज़्यादा। हमारे में मैथ्स ज़्यादा नहीं है, हमें बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 चीज़ें करते आनी चाहिए। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ ये बात कि हमारे यहाँ पर 5 + 5 10 नहीं है, हमारे पास 5 रुपीज + 5 रुपीज 10 रुपीज है। ओके। सो दैट्स अ डिफरेंस। यही बच्चा, जो बहुत बार पेरेंट्स आते हैं कि हमारा बच्चा मैथ्स में वीक है, पर यही बच्चे को जब आप पैसा मैनेज करने के लिए देते हो तो वो कर लेता है। अब उसे 100 रुपए देते हो, ग्रोसरीज लेकर आ, दुकान से सामान लेकर आ, वो लेकर आएगा, वो छुट्टे बरोबर कैलकुलेट कर लेता है। दुकान वाले अंकल बिल का अमाउंट बताते हैं, अंकल छुट्टा देने से पहले वो निकाल लेता है कि मैंने 100 रुपए दिए, 82 रुपीज़ का बिल हुआ है तो 18 रुपये मेरे को रिटर्न मिलने चाहिए, वो तुरंत निकाल लेता है। तो हमारे हिसाब से इज अ परफेक्ट गाय। हमारे हिसाब से वो बच्चा, वो लड़का, वो लड़की परफेक्ट है कॉमर्स में आने के लिए। इवन तो आप उसको एकेडमिकली 10th के मार्कशीट में उसको मैथमेटिक्स में भले खराब मार्क्स मिले होंगे, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दूसरा स्किल जो चाहिए, ही और शी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग और यू कैन से दैट एन अफेक्शन टुवर्ड्स मनी। एंड द थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो मुझे लगता है कॉमर्स के अंदर आने वाले बच्चों के लिए चाहिए, वो चाहिए कीननेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। नॉलेज लेने का जो एक कीन होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें भूख होनी चाहिए। दैट्स अप्रोप्रिएट टर्म। राइट। एकदम भूख होनी चाहिए उसे कुछ नॉलेज ग्रैस करने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, बाकी फील्ड्स में आपके लिए एक लेबोरेटरी होती है कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, आप लैब में जाएंगे, एपैरेटस लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, आप उसको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करेंगे कि अच्छा ये ऐसा केमिकल है, ये ऐसा कॉम्पोजिशन है। बट जब आप कॉमर्स वालों के लिए शायद से इकोनॉमी ही एक है ना लैब है। एग्जैक्टली बरोबर, हमारे आसपास जो हो रहा है वही उनके लिए लेबोरेटरी है, उसमें उनको देखकर अपना एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं। जी सर, कॉमर्स वालों के लिए हमारी आसपास की दुनिया इज लेबोरेटरी। राइट। आप सुबह न्यूज़पेपर देखते हो, इंस्टाग्राम पे आजकल चलो न्यूज़पेपर छोड़ दिया बच्चे, इंस्टा इसके ऊपर पोस्ट देखते हैं। मैं बोलता हूँ इट्स फाइन, वी आर चेंजिंग विद द जनरेशन। आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को आप सोशल मीडिया पे जो इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस है, ऐसे पेजेस को फॉलो करें, इनके कंटेंट पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन लेना, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से लें या डिजिटल फॉर्म के, इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो ये जो एनवायरनमेंट है उनके आजू बाजू में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सब उनके लिए एक लेबोरेटरी है, तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। सो जो 3 स्किल्स जो मुझे लगता है कि कॉमर्स के अंदर आने के लिए नीडेड है, रिपीट, पहली स्किल जो हमेशा बच्चों को होनी चाहिए वो थी मेरे हिसाब से, दैट इज उन लोगों को एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए। नंबर 2 स्किल्स जो मुझे लग रहा था टुवर्ड्स मनी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज भूख होनी चाहिए नॉलेज के लिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप कॉमर्स में आ सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आपने सुना कि कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, कौन से गुण हमारे बच्चों में होने चाहिए ताकि वो कॉमर्स में एक अच्छा करियर बना सके।
जब हम कॉमर्स के करियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है सीए। तो सर, कई सारे पेरेंट्स है ना, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं सीए के बारे में जानने के लिए। कईयों को नॉलेज होता है, पर वो नॉलेज अधूरी रहती है। हम्म, और जैसे इंग्लिश में कहा गया है कि हाफ नॉलेज इज इंजोरियस। राइट। तो फिर सर, प्लीज आप थोड़ा सीए करियर के बारे में हमारे पेरेंट्स को जागरूक कीजिए। सर सीए जब हम करियर की बात करते हैं तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे का डिस्कशन तो आराम से हो जाता है अच्छा। कि सीए करियर के बारे में क्या होता है, बट मैं सीए के ब्रॉड हेडिंग पे आना चाहूँगा। सीए बेसिकली एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्सेज यानी वो कोर्सेज जो ऑफिशियली आपके कॉलेज जो हम बोलते हैं, जिसमें आप 11th-12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ये उसके पैरेलली चलने वाला कोर्स है। तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रीम ऑफ एकेडमिक्स है उसके अलावा चलने वाला कोर्स है। ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज कई सारे हैं। जैसे इंडिया में 3 मेन प्रोफेशनल कोर्स है: सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसको हम सीएमए कहते हैं। इसका पहले नाम सीडब्ल्यूए आईसीडब्ल्यूए करके भी कई लोग हाँ। इसको जानते थे। अब इसका कोर्स का नाम चेंज हो चुका है, वी कॉल इट सीएमए। एंड थर्ड इज कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। सीएस। ये हो गए इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज। अब मार्केट में इसमें भी कंपटीशन आ चुका है और फॉरेन बॉडीज जो होती हैं, जैसे इंडिया में ये प्रोफेशनल कोर्सेज अलग अलग बॉडीज कंडक्ट करती हैं, वैसे फॉरेन में भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं एंड दे हैव एंटर्ड अ कंपटीशन इन इंडिया आल्सो। ओके, सो आपको यूएस का सीएमए कोर्स मिलता है, यूएस सीएमए। यूएस का सीपीए करके कोर्स है, जैसे इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट है वैसे यूएस का सीपीए कोर्स है। फिर आपको यूके का एक एसीसीए करके कोर्स मिलेगा। ऐसे कई सारे फॉरेन कोर्सेज भी आ चुके हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये फॉरेन कोर्सेज आने के बाद मार्केट में अटर कन्फ्यूजन हो चुका है कि हम करें तो करें क्या। बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा लगता है कि सीए की जगह पर एक काम करते हैं, कोई फॉरेन कोर्स कर लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग कि बहुत हो गया, आजकल बहुत कॉमन सुन लिया है सीए के लिए, तो आजकल एक मैं नया वो ट्रेंड भी देखता हूँ कि लोग फॉरेन कोर्सेज की तरफ भी इंक्लाइंड होते हैं। और थैंक्स टू देयर मार्केटिंग, फॉरेन कोर्सेज की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग, तो उसकी वजह से वो पेनिट्रेशन अच्छा होता है मार्केट में। बट मेरा एक सिंसियर और जेन्युइन ओपिनियन है, ओल्ड इज गोल्ड। सीए कोर्स इन सबको सुपरसीड करता है। एंड जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं पूरा सिलेबस स्टडी करके बोल रहा हूँ, अंदर का पूरा एनालिसिस करके बोल रहा हूँ। एंड हैविंग दोज एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 16 ईयर्स, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सीए कोर्स इन सभी कोर्सेज से सुपीरियर है। सो अगर बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज में आना चाहता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा कोर्स है जो आपको एक बहुत ही स्टेबल करियर देता है। सीए कोर्स बेसिकली मार्केट में बहुत प्रोजेक्ट किया जाता है नेगेटिवली, बहुत बार इसके बारे में कुछ पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, और जहाँ पे इंफॉर्मेशन की कमी होती है वहाँ पे अफवाहें ज़्यादा आ जाती हैं। सही। इसलिए सीए कोर्स एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई पेरेंट्स ये सुन रहे हैं तो उनको हमारे कांटेक्ट नीचे डिटेल्स दिए रहेंगे, वो प्लीज़ पर्सनली हमें कम्युनिकेट करें, क्योंकि सीए कोर्स के ऊपर मैं हाफ यहाँ पर बोलकर वापस उसको कुछ आधा अधूरा और नॉलेज अधूरा ऑलरेडी मार्केट में है और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, और कंफ्यूजन तो नहीं हम बढ़ाना उनकी चाहूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उसे बढ़ा देंगे। और बढ़ा देंगे। तो आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको और खराब नहीं करूँगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हम इवन ऑनलाइन भी आपको फ़ोन पे भी 1-on-1 करियर काउंसलिंग करेंगे रिगार्डिंग सीए कोर्स, और हम फिजिकल सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करके हमारे पास आ सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करूँगा। ओके ये सर। मिनिमम 2 to 2.5 आवर का रहता है। इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि सीए जो एक करियर है वो वन ऑफ द प्रॉमिसिंग करियर है। इसके बारे में पेरेंट्स ने अश्योरेंस रखना चाहिए। सर मैं आपके साथ सिर्फ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहूँगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में अगर किसी के मन में ऐसा है कि ये कोर्स आउटडेटेड हो रहा है या पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा सीएज अगर दिख रहे हैं कहीं पे, तो मैं आपको एक इसके बारे में अश्योरेंस देना चाहूँगा कि ये कोर्स का फ्यूचर अनलिमिटेड है। मैं जब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अनलिमिटेड, तो आई लिटरली मीन इट। ओके। सीए कोर्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो एट प्रेजेंट इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे हम कहते हैं, जो ऑफिस अपना अलग से ओपन करके बैठे हैं, जो ऑडिट करते हैं बेसिकली, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ओनली अराउंड 4 lakhs। सिर्फ 145 करोड़ के पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 4 सिर्फ लाख। 4 लाख प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एट प्रेजेंट जो स्टूडेंट्स हैं जो परस्यू कर रहे हैं सीए कोर्स, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो बॉडी है जो ये कोर्स कंडक्ट करती है, उनके पास अराउंड 9 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड है एट प्रेजेंट। ओनली 9 लाख स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट वो कोर्स परस्यू कर रहे हैं। इसमें से आगे जितने सीए बनेंगे वो तो फ्यूचर की बात है, बट
अराउंड आज तक 1949 से लेकर जब ये इंस्टीट्यूट बना था से लेके आज 2026 तक ओनली 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट एट प्रेजेंट My प्रैक्टिसिंग God. है इंडिया के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सर्वे ये है कि 2047 तक आने वाले कई सालों डिकेड्स कपल ऑफ डिकेड्स में 20 सालों इंस्टीट्यूट में। को मिनिमम मिनिमम और इतने सीएज एडअप करने ताकि इंडिया में मोर देन 35 लाख प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ऑलमोस्ट 30 lakhs और ऐड करने हैं उनको। मतलब डियर पेरेंट्स, कितना सारा स्कोप अभी भी सीए में बाकी है। और मैंने एक देखा है सर कि दूसरे कुछ फील्ड्स में शायद से ना अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, बट आई हैवंट सीन एनी सीए बीइंग अनएम्प्लॉयड एवर। एग्री। ओके, उनकी तो इतनी सारी डिमांड है, ओके, रिक्वायरमेंट है, जैसा आप बता रहे हो कि ये ना अभी सिर्फ 4 lakhs है और देश को जरूरत करीब करीब 30 लाख से ज्यादा सीए की है। ये तो सर मतलब अगले, और उनका रिजल्ट भी काफी जो है जिस प्रमाण से बढ़ रहा है अभी, तो लगता है कि ये ना हर एक बंदा जो सीए बनेगा तो वो वेल सेटल्ड, वेल फ्यूचर रेडी होगा जो है, प्लस उसकी जॉब जाने की कोई गारंटी चांस ही नहीं है, बिल्कुल ना। तो बाकी की कोई भी करियर लेते हैं तो शायद से आज नौकरी है कल नहीं है, और सीए में वो खतरा बिल्कुल नहीं है। ये सर इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो सीए स्टूडेंट्स की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, इवन जो आज सीए कंप्लीट करके जो आज 4 लाख का जो डेटा आपके साथ शेयर किया, इसमें वो स्टूडेंट्स को तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया, उन सीएस को तो कंसिडर ही नहीं किया जो आउट ऑफ इंडिया चले गए। इवन जो फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड है, आपको जानकर बेहद शौक लगेगा कि सीएस की बहुत ज़्यादा डिमांड दुबई यूएई में है। यूएई में आपको वहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स है उसमें 70% से ज़्यादा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे। वाह, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई कंट्रीज में आपको सीए कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिखेगी। सो ये तो इंडिया के अंदर की हम स्कोप बात करें 30 से 35 लाख जो क्वांटिटी हम देख रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो फॉरेन कंट्रीज में हमारे प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं वो तो इस डेटा में आए भी नहीं है। सो दे आर सेपरेट, अलग हैं। सो इस तरीके से फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग है सीए कोर्स का। आगे उसका स्कोप कहीं पे ख़त्म होने जैसा दिख नहीं रहा। नियर फ्यूचर क्या उससे भी आगे वाले फ्यूचर में कहीं पे कोई भी सीए कोर्स को आप बोल सकते हो कि डिमांड कम हो जाएगी या अकाल पड़ेगा, वो नहीं। और जैसे सर ने कुछ कहा कि वो नहीं। कभी भूखे नहीं मरते हैं, बिल्कुल सही। जॉब नहीं तो बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस नहीं तो कुछ। आज आपको कितने सीए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे सोशल मीडिया पे, दे आर अर्निंग्स इन लैक्स एंड करोर्स। आपको इवन मैं ऐसे भी दिखाऊंगा कि हमारा एक स्टूडेंट था जो सीए बनने के बाद उसने ट्रैवल करने लग गया और व्लॉग्स बना रहा है खुद के। वाह, तो वो ओके, ट्रैवल कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो मोर देन 25 कंट्रीज घूम चुका है एट प्रेजेंट ग्रेट। एंड ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ आफ्टर डूइंग। बट हाँ, मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि उसने सीए के 7 साल बहुत मेहनत की थी। जब उसके दोस्त बाहर एंजॉय कर रहे थे तब वो पढ़ाई कर रहा था, जब उसके फ्रेंड्स मूवीज़ देख रहे थे तब वो पढ़ाई कर रहा था। आज उसके फ्रेंड्स मेहनत कर रहे हैं और वो फॉरेन घूम और वो रहा है। मजा मारो। तो अभी अगर घसोगे तो बाद में हंसोगे, बरोबर। अगर अभी हंसोगे तो बाद में जिंदगी भर घसोगे। ये तो सर सही सही। और मैंने देखा है कि जो आज बच्चों का फेवरेट है शार्क टैंक इंडिया, जी। उसमें कई सारे शार्क्स भी तो सीए ही है सर। जी सर, हाँ? उसमें मैं एक फैक्ट मेंशन करना चाहूँगा कि शार्क टैंक्स के कई सारे शार्क्स जो हैं उनमें से मेजॉरिटी शार्क्स के खुद के बिजनेसेस कई लॉसेस में हैं। राइट। बट आप देखेंगे कि उसमें जो अमन गुप्ता है ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड उन शार्क्स में ही इज़ द ओनली वन जिसका बिजनेस काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। में मतलब चल बाकी रहा है। आर डूइंग वेल, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, बट अमन गुप्ता की पर्सनालिटी या उसकी अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहेगी उसके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। बट हम ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की एनालिटिकल डेवलप होती है, थिंकिंग उन्होंने डेवलप कर ली है। एग्जैक्टली जो एनालिटिकल थिंकिंग जो हमने बात किया था वो बिल्कुल, डेवलप वो की। उनमें काफी कूट कूट के भरी हुई है। एग्जैक्टली तो उसकी वजह से उनके बिजनेस के सक्सेस होने के पीछे वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री और उससे ज्यादा उसका नॉलेज है। चलिए सर, शो को और आगे बढ़ाते हैं। और अब ये तो रहा सीए वालों के लिए, पर फिर सीए के अलावा क्या, और क्या ऐसे करियर्स हैं जो काफी सक्सेसफुल रहते हैं उनके लिए जो कॉमर्स को चूज करते हैं? ये सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अपार्ट फ्रॉम सी और क्या, क्योंकि एक सवाल बहुत पेरेंट्स के मन में होता है कि व्हाट इज अपार्ट फ्रॉम सीए, क्या कॉमर्स मतलब सीए कोर्स ही है? ऑब्वियसली नॉट, देयर आर वेरियस करियर ऑप्शंस। आपको कई सारे ऑप्शंस फ्यूचर में मिलने वाले। बट यहाँ पर मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं प्लान कर रहे हैं और कुछ और प्लान कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का पेशेंस रखना पड़ेगा कि ये ऑप्शंस आपके कुछ ऑप्शंस 12th स्टैंडर्ड के बाद ओपन होंगे और कुछ ऑप्शंस पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त ओपन होंगे। ओके। जैसे एक सेक्शन आता है आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद कौन से करियर ऑप्शंस हैं। जैसे आज अगर मैं एक 11th-12th में स्टूडेंट हूँ, मैंने 11th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया, फिर मुझे अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल कोर्स अगर कुछ और करना है तो मेरे पास ऑप्शन है लॉ, एलएलबी,
होटल मैनेजमेंट्स है, या अदर कोर्सेस में आ गया। या फिर एक तीसरा ऑप्शन आता है कि आप ट्रेडिशनल जो बैचलर डिग्री है, जो बीकॉम या बीबीए ले लीजिए, एंड फिर उसके बाद आपको बाकी के करियर ऑप्शंस ओपन होते हैं। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोप है, आरबीआई हो गई, बैंकिंग एग्जाम्स हो गया, कई सारे बच्चे वहाँ पे बैंक में अप्लाई करते हैं, मतलब थ्रू दीज एग्जाम्स, एंड दे आर बीइंग प्लेस्ड एट अ वेरी वेल अमाउंट। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो लोग बहुत बार बीकॉम के ऊपर बोलते हैं कि बीकॉम से बेसिक कोर्स है। नासिक रोड के अंदर बीकॉम करने के बाद डेलॉइट हो गया, अगर आपने सुना रहेगा, बिग फोर्स बिल्कुल करके सही हम है, जिनको हाँ। जानते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग डायरेक्ट बीकॉम बीबीए किए हुए स्टूडेंट्स को उठा रहे हैं, प्लेसमेंट्स दे रहे हैं। ओके। आई अग्री कि इनिशियल पैकेज थोड़ा लेसर है, बट सर मैं आपको बेट करता हूँ 5 years अगर एक बार वो उस मार्केट में, उस सिनेरियो में, उस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर गए, उनका पैकेज एटलीस्ट 5x होगा मिनिमम। ग्रेट, ओके। सो बेसिक बैचलर्स डिग्री करने के बाद भी बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी हायरिंग है। और अगर हम उससे भी बड़ा प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं तो एमबीए करने के बाद आपको एमबीए नॉर्मल कॉलेज से करने का ऑप्शंस है, आईआईएम से ऑप्शंस है, उसके बाद कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे एमबीए करने के बाद एक बार आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करते हो, फिर आप कैपिटल मार्केट में जा सकते हो, लॉ में लीगल कंसल्टेंसी में आ जाता है ऑप्शंस, कॉर्पोरेट लॉ जो हमारा एक वन ऑफ द कॉर्पोरेट। फेवरेट एरिया है कॉमर्स के अंदर का। कैपिटल मार्केट आ गया, कैपिटल मार्केट आया तो फाइनेंसिंग आ गया, फाइनेंस के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है, या कॉमर्स वाले ही बेसिकली फाइनेंस सेक्टर में बिल्कुल आते सही, हैं। जैसा, हाँ। मैनेजमेंट में ऊपर के टॉप रोल्स आ गए। अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग अगर मैं आपको बोलूँ तो एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज़ बिकम डीएसए। डीएसए इज बेसिकली आप जब लोन अप्रूवल्स के लिए जाते हैं हाँ। तो आपको पता है डायरेक्टली बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना हेक्टिक हो जाता है। दे आस्क यू फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये चाहिए वो चाहिए। सो एक एजेंसी होती है डीएसए, उसके थ्रू आप उनके थ्रू लोन के लिए जा सकते हैं। सो दे हैव बीन अथोराइज्ड to give, yeah, you can say that they have been authorized to be a connector between banks and the applicant of the loan. ओके, तो अच्छा। वो एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। सेबी के कई अलग अलग एग्जाम्स हैं, वो दे के बच्चे अलग से सेबी के एग्जाम्स देने के बाद बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंजेस में प्लेस होते वाह। हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आज के डेट पे, दे आर वर्किंग लाइक यू कैन से दैट अकाउंटेंट्स हो गए, जो ट्रेडिशनल अकाउंटेंसी का काम है वो तो ऑलवेज है ही, उसमें तो कोई राइट। स्कोप मतलब एंड हो ही नहीं रहा उसका कहीं पे। एक अच्छा सा कंसेप्ट नया शुरू है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी बहुत कोर एरिया है, जो डेवलपिंग एरिया है। मैं इसको हमेशा क्लास में ऐसे कहता हूँ कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको फ्री में कंसल्टेंसी मिलती है। सही में। आप अगर रास्ते के चौराहे पे खड़े होके बोल जाओ कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, आपको 100 लोग मिल जाएंगे जो आगे फ्री में ध्यान देंगे, कंसल्टेंसी देंगे। राइट, राइट। तो इस देश में कंसल्टेंसी के लिए पैसा देना, ये थोड़ा अजीब साउंड करता है, बट ट्रस्ट मी, टाइम्स आर चेंजिंग। आजकल फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बहुत स्कोप है। लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, वो लोग कंसल्टेंसी सीख करते हैं। आज हमें लगता है कि कंपनी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक फैक्ट्री ओपन कर दी, एक नया ब्रांच डाला, ऐसा नहीं होता कि वो एब्रप्टली रातों रात डिसीजन ले लिया। दे हायर कंसल्टेंसी फर्म्स जो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उनको सबमिट करते हैं कि कौन से एरिया में आपने फैक्ट्री या ब्रांच सेटअप करना चाहिए, बिजनेस कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एमएनसीज जब इंडिया में आती हैं, बाहर की कंपनीज जब इंडिया में आती हैं, तो वो लोग कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करती हैं। उधर कंसल्टेंसी आता है, ये को क्या, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। फिर एक दूसरा कंसल्टेंसी होता है जो आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में, ये भी बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है आज के डेट पे, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में आप कॉमनली देखते हो कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद ले रही है, टेक ओवर्स हो रहे हैं, तो उसमें भी कंसल्टेंसी का नीड होता है। रिपोर्ट बनाया जाता है कि इस कंपनी को हमने टेक ओवर करना चाहिए कि नहीं, हाँ तो क्या रेट पे टेक ओवर होना चाहिए। सो कंसल्टेंसी से लेते हुए शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं आज। आपके भी फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, मेरे भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो आके बताते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ये एसआईपीज हैं। सर बहुत अच्छी इनकम है उसमें, लोगों ने बहुत अच्छा करियर बनाया है, एंड दे हैव अर्नड करोर्स एंड करोर्स इन दैट। फैक्ट है बस। सो बहुत सारे ऑप्शंस बाद में आ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो एक ऑप्शन मेरे को लगता है जो ओपन एंडेड है हर कॉमर्स ग्रेजुएट के बाद, वैसे तो हर एक के पास है ऑप्शन ही ओपन, पर कॉमर्स वालों के लिए एक एज रहता है, दैट इज बिजनेस स्टार्ट करना। अगर आप स्टार्टअप्स। एजुकेशन करने के बाद एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, मैनेजमेंट के कोर्स समझ में आ गए, बजटिंग समझा, प्लानिंग समझा, तो आप आपका स्टार्टअप्स कभी भी शुरू कर सकते हो। स्टार्टअप्स तो कोई भी कर सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बट आई थिंक बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट आपके पास एक कंपिटिटिव एज रहता है, क्योंकि आप इंटीरियर और कोर के बारे में काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर चुके हो। सो ये सारे करियर ऑप्शंस ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ओपन होते हैं।
सो कॉमर्स फील्ड में जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भाई कॉमर्स का बच्चा कभी भूखा नहीं मरता, तो आपको अनलिमिटेड ऑप्शन है आगे। फिलहाल उसके ऊपर ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, आप अभी के लिए एक ही चीज़ का डिसीजन ले। जैसे अभी हमारे बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो सब 10th ग्रेड्स वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके पेरेंट्स को मैं पहला एक ही सजेशन दूंगा कि आप एक ही चीज़ का डिसीजन ले कि वेदर आपको अभी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है या नहीं जाना। ओके, राइट। आप प्राइमरीली स्टेप बाय स्टेप डिसीजन ले। आप एक डे वन पे अगर आप पूरा करियर के बारे में डिसीजन लेना चाहेंगे तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। तो आप पहला डिसीजन सिर्फ यही लीजिए कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है या नहीं जाना। एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ प्रॉपर कंसल्टेंसी एंड गाइडेंस। एज आई ऑलवेज से, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लीड्स टू करेक्ट डिसीजन। तो प्रॉपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आप ये डिसीजन ले लीजिए। बाकी के ऑप्शंस तो आप बाद में डिसाइड करेंगे या कर सकते हैं। माय गॉड, इतना सारा कुछ है जो एक कॉमर्स स्टूडेंट कर सकता है। बट फिर सर, अगर बच्चा कॉमर्स लेता है तो फिर मुझे लगता है कि कई बार एक कॉमर्स स्टूडेंट क्लास चॉइस में कुछ गलतियां करता है। तो आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है कि नासिक रोड में रहने वाले बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं? अगेन ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आज से 16 साल पहले जो जुगल जोशीज कॉमर्स एकेडमी एस्टैब्लिश किया था नासिक रोड में, उसका इंटेंशन ही यही था कि हम नासिक रोड वाले बच्चों को डोर स्टेप पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सके कॉमर्स में। मुझे जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हुए दिखते हैं वो ये हो जाता है कि वो लोग 11th-12th में बाहर जाने का प्लान कर लेते हैं, नासिक सिटी स्पेशली, और उनको लगता है कि नासिक सिटी जाना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा या ज़्यादा उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। बट मैं उन लोगों को ये कन्विंस कराना चाहता हूँ और ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम नासिक रोड में वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो नासिक सिटी तो ठीक है, बट जो आपको टॉप टायर 1 सिटीज़ जो आ गई हमारी, टियर 1 सिटीज़ जो आ गई हमारी, उन सिटीज़ में आपको ये लेवल ऑफ एजुकेशन भी शायद नहीं मिलता होगा। प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल एजुकेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीम है यहाँ पर पूरा फोकस रहता है। एंड नासिक रोड में एट योर डोर स्टेप, आपके घर से 15 to 20 मिनट्स बाद में आप जेल रोड रहें, भगूर हैं, आप सिन्नर साइड से आ रहे हैं, शिंदेबल से गांव से हैं, इवन आप द्वारका भी रह रहे हैं, उस लोकेशन से आपको एक 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे प्राइम लोकेशन पे हम आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई फील कि ये मिस्टेक्स बच्चों ने अवॉइड करना चाहिए, ये मिथ तोड़ना चाहिए कि बेस्ट मतलब नासिक सिटी। ये जो हमारे नासिक रोड वालों का एक कॉमन माइंडसेट बन चुका है ओके, कि बेस्ट यानी नासिक सिटी, नासिक रोड में तो हमें कभी बेस्ट मिलेगा ही नहीं। ये जो माइंडसेट है ये तोड़ने की हम पिछले 16 साल से कोशिश कर रहे और हैं। आप एंड काफी हद तक उसमें सर सक्सेस भी रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना टाइम निकाल कर हमारे पेरेंट्स को इतना सारा नॉलेज कॉमर्स के बारे में दिया और उनको उनकी गलतियां जो अक्सर पुराने बच्चे करते आ रहे हैं वो रिपीट ना करें उसके बारे में समझाया। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू डियर पेरेंट्स। तो आई होप कि इस सेशन के थ्रू आपको ये पता चल गया कि कॉमर्स में कितने सारे ऑप्शंस है और आपका बच्चा आगे चल के क्या क्या करियर्स कर सकता है। मैं नितिन सर फिर एक बार जो है जुगल जोशी कॉमर्स एकेडमी को थैंक्स देते हुए और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत सारा थैंक यू देकर इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।